बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इजाज़ अरशद और आप देख रहे हैं इजाज़ टेक्निकल टीवी। दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम जौन सा है ये नॉन इन्वर्टर फ्रिज है ओरिएंट कंपनी के, इसको इन्वर्टर में तब्दील करेंगे। कुछ दोस्तों के काफ़ी सवालात आ रहे थे तो मैंने कहा इस पर दोबारा वीडियो बना दूं। पहले भी हमने वीडियो बनाई थी। अब हम आपको दिखाएंगे कि जो इसके अंदर जो पहले वाला कंप्रेसर लगा हुआ है इस वक्त वो 200 वाट ले रहा है, और जब हम इसको कंप्रेसर को तब्दील करेंगे तो फिर ये कितने वाट लेती है। असल जो कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट थी कि वो इसको 500 वाट यूपीएस उसके पास लगा हुआ था। वो जो दो प्लेट जो उनसी सोलर की हैं 500 वाट की 150 वाट की, सॉरी 150 वाट की छोटी प्लेट्स जो हैं उस पर वो चलाना चाह रहा है। तो हम इसका अब कंप्रेसर जो है वो तब्दील करेंगे और इसको जो 500 वाट का यूपीएस है आपके पास अगर घर में हो तो उस पर भी ये बआसानी फ्रिज चल सकती है। जो पहले कंप्रेसर लगा हुआ था ये वाला, इस पर ये 500 वाट या 1000 वाट का यूपीएस इसको नहीं चला सकता था। तो लिहाजा वो इन्वर्टर कंप्रेसर जो है इसका टार्क कंपेयर नहीं होते, तो ये बहुत जौन सा है कम लोड पर जौन सा है ये लेती है। और ये जौन सा ये पहले वाला कंप्रेसर है, तो काफ़ी दोस्तों के सवालात आ रहे थे कि ये भाई इस पर कितना ख़र्चा है। जो पहले मैंने वीडियो बनाई थी तो भाई इस पर तकरीबन 15 से 16 हज़ार रुपये मौजूदा वक़्त के मुताबिक ख़र्चा है। इसमें यूज़ में सेकंड हैंड कंप्रेसर जो है लाट वाला वो लगाएंगे, ये हमने फ़िटिंग किया है। तो इसकी फ़िटिंग वगैरह करके तकरीबन इसमें इतना ख़र्चा आ जाता है। तो अब इसकी हम वेल्डिंग करने के बाद इसमें गैस जो है वो इसमें डालकर उसके इसके बाद में आपको वाट भी चेक करवाएंगे कि इसमें कम से कम जो है वो इसकी जो बिजली की कंजम्पशन है वो खर्च हो, और इसका रिज़ल्ट भी आपको दिखाएंगे। इसका फ़िल्टर वगैरह भी हम अब चेंज करेंगे और उसके बाद जौन सा है इसमें फिर गैस डालेंगे। क्योंकि अब इसमें क्योंकि अब हमने कंप्रेसर तो चेंज किया ही है, इसके साथ फ़िल्टर भी चेंज कर देना चाहिए ताकि ये बाद में तो चेंज नहीं हो सकना जब इसमें गैस डल जाएगा। तो इसमें ये बेहतर होता है कि जब भी गैस को चेंज किया जाए या कोई कंप्रेसर का तो फ़िल्टर नया ही लगाना चाहिए। ये इंटर का फ़िल्टर लगा दिया हमने। इसमें यह है कि आपको अगर जौन सा छोटा यूपीएस एक यानी कि आपके पास छोटी बैटरी भी हो, यानी कि मिसाल के तौर पे 100 या 50 एम्पेयर की बैटरी हो तो उस पर भी ये बिल्कुल बआसानी चल जाएगा। आपके पास 150 वाट की दो प्लेटें हैं, उस पर भी ये 500 वाट का यूपीएस साथ लगा कर तो आप फ्रिज, अगर आपके जो एरिया में बिजली का इशू है या कोई ऐसा मसला है तो वो वहाँ पर आप इसको इन्वर्टर फ्रिज को जौन सा है चला सकते हैं। अब दोस्तों ये हमने इन्वर्टर कर दिया है चेंज करने के बाद, ये आपके सामने है। अभी ये हाई आरपीएम पर यानी कि हाई स्पीड पर चल रहा है, तो ये तकरीबन आपके सामने है। वाट ही तकरीबन 90 के राउंड अबाउट आ रहे हैं। तो 88 यानी कि ये वाट ले रहा है इन्वर्टर कंप्रेसर। अब हमने इसको जौन सा है अभी दिखाते हैं इसके अंदर कूलिंग। ये अभी ऑन की हुई है और इसमें जौन सा है कूलिंग अभी आपको दिखाएंगे कि इसकी क्या कूलिंग की पोजीशन है। और ये देखें ज़बरदस्त कूलिंग है ये आपके सामने। दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।